गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट लेकर के अचानक आपके सामने प्रस्तुत हो गया। यूँ तो मेरा एक सीरीज़ अभी मैंने स्टार्ट किया था कि नेटवर्किंग के व्यवसाय में लोग फेल क्यों कर जाते हैं, उसके बारे में बताने का मैं प्रयास कर रहा था और उसका एक पार्ट मैं बना भी दिया था, पोस्ट भी कर चुका हूँ और 2 पार्ट्स और बनने हैं। लेकिन ये विषय अचानक ही मेरे सामने आज आ गया फील्ड में काम करते हुए, तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय को तुरंत ही बना करके पोस्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, नेटवर्कर्स हम सभी लोग बन जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान हम नहीं रखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इस सभी कुछ बताने से पहले मैं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर धर्मराज मेघवाल को बधाई देना चाहता हूँ फॉर हिज न्यू अचीवमेंट ऑफ हाईएस्ट अर्नर इन एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और इनका एक संदेश भी है कि यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस पूरे चीज़ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और हम लोगों को इसको फॉलो भी करना है। दोस्तों, अब मैं आता हूँ विषय पर। कभी भी अपने काम को करते हुए अपनी टीम के लिए डाउनलाइन शब्द का प्रयोग न करें। आप अपलाइन बोल सकते हैं अपने अपलाइंस को, लेकिन जो आपके बाद ज्वाइन किए हैं उन्होंने सिर्फ आपके बाद ज्वाइन किया है, अदरवाइज़ उनके अंदर उनको डाउनलाइन कहने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो हमसे श्रेष्ठ भी हो सकते हैं। इसलिए टीम बोलिए, लाइफलाइन बोलिए। सबसे अच्छा है कि लाइफलाइन बोलिए, क्योंकि वो हमारे रियल सेंस में लाइफलाइन ही होते हैं। या फिर आप बिज़नेस पार्टनर बोल करके भी उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस विषय पर हमेशा ध्यान रखिए। एक और बात, 100% प्रोडक्ट यूज़र बनिए और दूसरों को भी इस काम के लिए लगातार प्रेरित करते रहिए। क्योंकि यदि हम प्रोडक्ट यूज़र नहीं रहेंगे पूरे के पूरे, यदि हमारा पूरा विश्वास नहीं रहेगा अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, तो हम दूसरे को क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? फिर वो समझ लीजिए कि वो ज्वाइनिंग करने के लिए ही ज्वाइनिंग होगी। संख्या बढ़ेगी, गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। इसलिए प्रोडक्ट यूज़र खुद भी बनिए और दूसरों को भी यूज़र बनाते रहिए। हमारा कॉन्सेप्ट ही है यूज़र क्रिएट्स यूज़र, वर्ड टू माउथ एडवर्टीज़मेंट। तो इसको हमेशा फॉलो करते रहिए। फिर दोस्तों, ऐसे लोगों का लिस्ट हमेशा बनाते रहिए जो आपके समान इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें तो यूज़र क्रिएट करना है ना, कस्टमर क्रिएट करना है। तो आप जब ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालेंगे जो लोग की प्रोडक्ट यूज़ करेंगे अपनी कंपनी का, तो फिर वो भी दूसरे लोगों को इस काम के लिए प्रेरित करते रहेंगे। कभी भी लिस्ट बनाते समय यह हमेशा से बताया गया है कि लिस्ट बनाते समय ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति सामान लेगा या नहीं, खरीदेगा या नहीं, सिर्फ लिस्ट बना लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि लोग प्लान देना सही से नहीं सीख पाते हैं। प्लान देने के लिए हमेशा अपने अप्लायंस पे डिपेंडेंट रहते हैं। दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके, थोड़ा कष्ट होगा, हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन मेहनत करके प्लान देना सीख लीजिए। हो सकता है 2 बार 4 बार आप अपने अपलाइन को पकड़े रहिए, उनसे तब तक सीखते रहिए जब तक आप पूरी तरह से ना सीख रहे हैं। क्या है, 10 पेज का प्लान है, आप उसको ठीक से याद कर लीजिए, हो जाएगा। और प्लान देते समय यदि आप प्लान दे रहे हैं तो इसको बहुत लंबा ना होने दीजिए। कभी कभी क्या होता है, लोग प्लान देने लगते हैं और एकदम स्टार्ट टू एंड फिनिश
सारा कुछ बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। आप हमेशा सामने वाले के समय का ध्यान रखिए और उसके इंटरेस्ट लेवल का भी ध्यान रखिए। उसका इंटरेस्ट लेवल बना रहेगा तो आपका काम ज़्यादा अच्छे ढंग से हो पाएगा और फिर वो आपके साथ चलने के लिए तैयार भी हो जाएगा। दोस्तों, अपनी कंपनी के ड्रेस कोड को हमेशा फॉलो कीजिए, क्योंकि ये ड्रेस कोड ही आपकी पहचान है कि आपका कितना डिवोशन है। बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसा नहीं कि ड्रेस कोड से ही डिवोशन दिखेगा, लेकिन फिर भी ड्रेस कोड दिखता है। आप ड्रेस में यदि रहते हैं, किसी के पास जाते हैं और ड्रेस में रहते हैं तो वो दिखता है। अगर हम एलेक्स का काम कर रहे हैं तो एलेक्स का ड्रेस पहन कर जाएंगे। आप बड़े बड़े स्टार्स को देखिए, जब भी वो किसी रोल में रहते हैं, रोल को करते रहते हैं, तो उस रोल के गेटअप में रहते हैं, न कि वो किसी अपने फैंसी ड्रेस में चले जाते हैं। बाहर में चाहे वो जो पहन के रहें, अपने पार्टीज़ में चाहे वो जो पहन के रहें, लेकिन जब वो एक्टिंग करते हैं, जब वो किसी किरदार में अपने आप को ढालते हैं, तो उस किरदार के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े को ही पहन कर करते हैं। इसलिए ड्रेस कोड को हमेशा फॉलो कीजिए। दोस्तों, होम मीटिंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके माध्यम से हमेशा ही आपको और आपकी टीम को नए नए कस्टमर्स मिलते रहेंगे। होम मीटिंग्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है जिस पर मैं एक वीडियो और बना दूँगा। फ़िलहाल इस पर ध्यान रखना है और एक और पॉइंट पे ध्यान रखना है कि नया एडीएस, जिसको एलेक्स डिजिटल स्टोर जो होते हैं, उनको भी खोलने पे ध्यान रखना है। एडीएस खोलने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जहाँ पर भी एडीएस खुलेगा उसके सराउंडिंग में प्रोडक्ट का शॉर्टेज कभी नहीं होगा और उस एडीएस ओनर का भी बिज़नेस रेगुलरली इम्प्रूव करता चला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, एडीएस खोलने पे ध्यान रखना है। फिर सीखने और सिखाने का काम तो लगातार चलना चाहिए, तो लगातार सेमिनार्स और ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते रहना है, चाहे वो जूम पे हो, गूगल मीट पे हो, जिस तरीके से भी हो, लेकिन 1 to 1 हो या 1 to many हो, लेकिन आपको उसको अटेंड करना है। कभी भी मीटिंग्स या सेमिनार्स को इग्नोर नहीं करना है, ट्रेनिंग सेशंस को भी अटेंड करते ही रहना है। एक बात और, अपने सीनियर लीडर्स के लगातार संपर्क में रहिए। इससे आपको क्या फ़ायदा है कि आपको जो भी कंपनी में नए नए रूल्स आते हैं, कुछ नया अपडेट्स आता है, तो वो आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कभी भी अपने आप को अपने अपलाइन से सुपीरियर न समझिए। हो सकता है वो आपसे कम पढ़ा लिखा है, परंतु कंपनी तो वो पहले ज्वाइन किया ना, तो वो कम पर्सनैलिटी वाला हो, कम पढ़ा लिखा हो क्यों ना हो, फिर भी अपने मन में ये किसी तरह की भावना न रखिए। कभी भी ये भावना मन में मत रखिए कि मेरे काम से मेरे अपलाइन को फ़ायदा होता है। ये सिस्टम है दोस्तों, मैं जो भी करूँगा, कम करूँगा, ज़्यादा करूँगा, मेरे अपलाइन को उससे फ़ायदा होगा। तो ये तो ठीक है ना, कोई दिक्कत कहाँ है। उनको फ़ायदा होगा, मुझे भी तो फ़ायदा होता है, मुझे मेजर बेनिफिट होता है, उनको माइनर बेनिफिट होता है, तो ठीक है। ये सिस्टम है, इसी तरीके पे ये बिज़नेस चलता रहा है, तो इसको ध्यान में रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने इस प्रेजेंटेशन को अचानक से बनाया क्योंकि मुझे आज फील हुआ कि मुझे इसको बनाना चाहिए। कुछ लोगों से मैं मीटिंग कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये आप लोगों को बताना चाहिए। ये सारा कुछ मैंने लॉकडाउन के दौरान सीखा था और कोई बात नहीं है। चलिए, हम जानते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन सीखना और सिखाना हमेशा चलता रहना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने अपने अपलाइन से सीखा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो हम सभी को मिलकर करना है ना, तो हम लोगों को इम्प्लीमेंट करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। ये एक बहुत ही अच्छा स्लोगन लगा मुझे, न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।